आज हम निप्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट MSc चैप्टर लेसन नंबर 14 लेकर आए हैं। द नोबल 8 फोल्ड पाथ, यानी कि यहाँ पे जो 8 हिस्से दिए गए हैं किस चीज़ के क्या है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। वर्ड्स ऑफ विजडम, पीस केम फ्रॉम विथनेस, यानी कि जो शांति है वो हमें खुद में ही होनी चाहिए, हमसे ही वो चीज़ आती है। डू नॉट सीक इट विदाउट, यानी कि शांति बनाए कोई भी काम नहीं होता। Gautam Buddha was an unenlightened soul who walked relentlessly from the upliftment of humankind, यानी कि गौतम बुद्धा ऐसे व्यक्ति थे, ऐसी आत्मा थे जो क्या करती थी, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए, हम इंसानों के लिए वो काम करते थे। He described 8 discipline to lead a perfect life, अगर हमें अच्छे से लाइफ जीनी है तो उन्होंने यहाँ पे 8 तरीके, 8 डिसिप्लिन है वो हमें दिखाए थे। These are known as the noble 8 फोल्ड पाथ, यानी कि जो उनके 8 तरीके सिखाए गए हैं वो हमें यहाँ पे 8 फोल्ड के पाथ में हमें दिए गए हैं। These 8 factors aim at promoting a happy and amorous life both for the individual and for the society। ये 8 जो चीज़ें हमें इसमें सिखाई गई हैं यही बताती है कि कैसे खुश रहा जाए, हम खुद कैसे खुश रख सकते हैं और हमारे साथ जो सोसाइटी है, हम जिस जहाँ रह रहे हैं वो भी लोग कैसे खुश रह सकते हैं। पहला हमें दिया हुआ है एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट यानी कि कौन सी चीज़ें इसमें हमें होनी चाहिए। राइट स्पीच, हमें सही बोलना चाहिए। राइट एक्शन, समय आने पे अपना स्टैंड सही पे लेना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, यानी अपना जीवन है वो अच्छे से बिताना चाहिए। मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि दिमाग से हमारे पास श्योरिटी होनी चाहिए किस तरीके से। राइट एफर्ट, हम चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, हमारा दिमाग है वो एकदम सही दिशा में जाना चाहिए। राइट कॉन्सेंट्रेशन, हम जिस चीज़ को कर रहे हैं वो हम एकदम से ध्यान लगाकर करना चाहिए। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ विजडम। विजडम किस चीज़ के लिए, राइट थॉट, सही विचार हमारे दिमाग में होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंड, हमें समझने की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसमें हमें दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ राइट स्पीच। ठीक है, हमें ये जो चीज़ें दी गई हैं इसका मतलब हमें और डीप में समझाया गया है। राइट स्पीच मीन एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम टेलिंग लाइज, रूड एंड इम्पॉलिट लैंग्वेज एंड यूजलेस गॉसिप, यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट स्पीच का मतलब यही होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से रूड नहीं बोलना चाहिए, किसी को अब्द शब्द नहीं बोलने चाहिए, फालतू की जो गॉसिप है वो हमें नहीं करनी चाहिए। राइट एक्शन एम फॉर प्रमोटिंग मोरल, हॉनरेबल एंड पीसफुल कंडक्ट, यानी कि राइट एक्शन का मतलब हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें हमारा सही ध्येय है, हम उसके लिए प्रोत्साहित होकर शांति से चीज़ें हमें करनी चाहिए। Right livelihood means that one should live by an honorable profession which is opposed to any of and violence, यानी कि हमें यहाँ पे violence, झगड़ा वगैरह हो गया इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, शांतिपूर्वक हमें रहना चाहिए। Right effort is an energetic will to prevent and get rid of evil state of mind, यानी कि right effort यानी कि हमें energetic रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारे मन में, हमारे दिमाग में गलत विचार है वो न आए। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ राइट माइंडफुलनेस, यानी कि हमारा दिमाग किस तरीके से रहना चाहिए। इट इज़ द लिंक्ड इन अवेयरनेस विथ रिगार्ड टू एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, माइंड एंड थॉट। ये हमें क्या दिखाती है, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारे विचार है वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। राइट कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन दैट लीड्स द माइंड टू अ स्टेज ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी कि हमारा जो दिमाग है इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। मेडिटेशन से और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यों करना है, वो हमारे दिमाग में होने चाहिए। राइट थॉट डोनिस द थॉट ऑफ सेल्फनेस, डिटैचमेंट, लव एंड नॉन वायलेंस विच आर एग्जिस्टेंट टू ऑल बीइंग्स, यानी कि अच्छे थॉट, अच्छे विचार हमें दिखाता है कि हम किस तरीके से प्यार भरी भावना से लोगों से रहते हैं, अब्द शब्द नहीं बोलते हैं और नॉन वायलेंस से भी हम अगेंस्ट हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग रेफर टू नोइंग हाउ टू एंड सफरिंग्स एंड लाइफ, यानी कि हमें सही समझ होनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी है कहीं भी रुकावट ना और अच्छे से चलती रहे। द एट फोल्ड पाथ इज़ अ वे ऑफ लाइफ टू बी फॉलोड, प्रैक्टिसेस एंड डेवलप बाय ईच पर्सन। ये 8 फोल्ड हमें दिए गए, अगर हमें ज़िंदगी को अच्छे से चलाना है तो हर एक व्यक्ति को ये 8 फोल्ड हुए जो नियम हमें दिए गए वो करने चाहिए। इट इज़ एन सेल्फ डिसिप्लिन इन अ बॉडी, वर्ड एंड माइंड, यानी कि हम सेल्फ डिसिप्लिन है कि हमारी बॉडी, हमारे शब्द, हमारा दिमाग शांत रहता है। सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन, यानी कि हम कैसे यहाँ पर अपने आप को कैसे निखार के बाहर रह रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं वो दिखाता है। इट इज़ एन पाथ लीडिंग टू रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, complete freedom, happiness and peace
थ्रू मॉरल, स्पेक्टिकुलर एंड इंटेलेक्चुअल परफेक्शन। ये हमें ये दिखाता है, हमें एक रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से हम रियलिटी को फेस कर सकते हैं। हमें आज़ादी है हर एक चीज़ की, हम खुश हैं, हमारा दिमाग है वो एकदम से शांति से चल रहा है, और हम एक सारी चीज़ें हैं वो एक परफेक्शन से भी कर सकते हैं।